नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायरिंग टेल्स पे। आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आ गए हैं। तो आज की कहानी महाभारत समय की है। कहानी कुछ इस प्रकार है। द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में वेश तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण होती है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में भी थे, तीसरे वह स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उसका अनुगमन करते थे। इन सब कारणों से कीचक निर्कुंश तथा मदांध हो गया था, अपने मद में अंधा हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहां अपूर्व लावण्यवती दास सैरंध्री को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने 100 प्रकार के प्रलोभन सैरंध्री को दिए। सैरंध्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं करती। तुम अपना पाप पूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन काम में अंधा हो चुका कीचक, उसने एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वे सैरंध्री को उसके भवन में भेजेंगी। रानी सुदेशना ने सैरंध्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांट कर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कीचक तो जरूर अपने काम में अंधा हो चुका था, पर साथ ही उसकी बहन सैरंध्री भी उसका साथ देने लगी। सैरंध्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया और उसे गलत तरीके से छूने लगा। उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची। परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केश पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस न कर सके। सैरंध्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी दुष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उसने भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन ने उसे आश्वासन दिया। दूसरे दिन सैरंध्री ने भीमसेन की सलाह अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गया। अपने काम में अंधा हो चुका कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठ गया। भीमसेन को सैरंध्री समझकर वह उसके ऊपर गलत तरीके से हाथ फेरने लगा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था। भीमसेन से वह भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे शीघ्र ही पछाड़ दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। प्रातःकाल सैरंध्री ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाले कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सैरंध्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जलाना चाहते थे। सैरंध्री रोती हुई जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन शमशान पहुंचे।
उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर रख लिया और उसी से किचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सैरंध्री के बंधन उन्होंने काट दिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे अपनी कामासक्ति के कारण दुरात्मा किचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी तरह मारे गए। दोस्तों, कभी कभी हम मोह में इस प्रकार फंस जाते हैं कि हमें कुछ और दिखाई ही नहीं देता, हमें सही गलत भी